बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टेब्लिशमेंट से कहा था, एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई अहम तरीन ओहदेदार से कहा था कि जनाब आप पंगा ना लें। तो उन्होंने कहा ये पंगा क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ये जब आप ले लेंगे, हमारे मना करने के बावजूद अगर आपने ये पंगा ले लिया, तो जब आप ले लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये पंगा क्या होता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की उस बात पे उस वक्त तो उस स्टैब्लिशमेंट के आला तरीन ओहदेदार ने एक कहका लगाया और कहा था कि जनाब ये सिविलियन लोग हैं, ये सियासतदान हैं, हमारे खेत की मूलियां हैं, ये इनको जैसे चाहें गाजर मूली की तरह हम खाएं पिएं काटें, कोई मसला ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि पंगा, इन लोगों से पंगा लेना, ये तो हम 75 साल से ले रहे हैं। जैसे कि जन बाजवा कहते थे कि सबसे ज्यादा तजर्बा तो मेरा है पॉलिटिक्स का, मैं 40 साल से सियासत में हूं। यानी कि जब से वो फौज में हैं उस वक्त से वो कहते थे कि मेरा 40 साल का तजर्बा है। यानी कि 40 साल का सियासत का तजर्बा, जो फौज में उनका कैरियर है उसको वो सियासत कह रहे थे। और वो कहते थे सबसे बड़ी सियासी जमात तो हम खुद हैं। तो लिहाजा उन्होंने उनको भी समझाने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे उनके जो जूनियर्स थे, सबॉर्डिनेट थे, 3 स्टार, उन्होंने समझाया था कि पंगा ना ले, लेकिन उन्होंने पंगा लिया। अब वो पंगा जो है वो वाकई वो पंगा उल्टा पड़ चुका है। और इससे पहले चूंकि बहुत सारे सियासतदान, जिस सियासतदान को पकड़ा उसने आके स्टैब्लिशमेंट के पकड़े, घुटने पकड़े, पांव पड़ गया, मिन्नत माफी मिन्नत तरला, और जो कहा लिख के दे दिया और वो चला गया। लेकिन ये पहला मौका है 75 सालों में कि एक ऐसे सियासतदान से पाला पड़ गया है जिसका मजाक उड़ाया करते थे। इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया जाता था कि ये खिलाड़ी है, और ये सारी मजाक उड़ाते थे। वो खा मीडिया हो, खा उनकी अपनी यानी कि पॉलिटिशियंस हो, खा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, तो वो उनका मजाक उड़ाते थे कि ये खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, खलड़ा सा ओलड़ा सा, और इसको क्या पता पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स के बावे तो हम हैं, एक जरदारी सब पे भारी, और फिर नवाज शरीफ साहब डील्स के माहिर, यूं जाते हैं जेल से निकलते हैं, वापस आते हैं, और वापस भी आके इख्तदार के वानों में जरदारी साहब भी जेल से निकलते हैं सीधे इख्तदार के वानों में। तो इसलिए हम हैं असल। और इसी तरीके से मौलाना साहब की बहुत तारीफ की जाती है, सबकी तारीफ की जाती थी कि असल प्लेयर्स ये हैं। तो इमरान खान साहब उसमें आ गए। इमरान खान साहब ने ऐसा, जब से पिछले 27 महीने हो गए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान आए 2018 में, जुलाई अगस्त 2018 में वो वजीर आजम बने, और 19 में ही उनको बुला के कहा गया पीएमएलएन को कि जनाब आए, पहले आप पंजाब हम आपको हवाले करते हैं, फिर आप मरकज ले लें। इमरान खान साहब निश्ता खत्म शुद, इसको हम बस फारिग करने लगे हैं। तो बाजवा साहब बुला बुला के कहते थे। तो वो 2019 भी चला गया, 2020 भी चला गया, 2021 भी चला गया। तो 2022 में कहीं जाके इनको ये कामयाबी मिली, 2022 में कामयाबी मिली। और उस वक्त भी मना किया कि ना करें, ये पंगा ना लें, लेकिन नहीं, एक्सटेंशन का ख्वाहिश थी, एक्सटेंशन एक्सटेंशन और एक्सटेंशन उन्होंने ले लिया। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से लेकर जब से ये तहरीक अदम एतमाद सबमिट हुई है, उससे पीछे चले जाएं एक महीना चले जाएं पीछे, और उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान में सुख नहीं आया, और पाकिस्तान की हर चीज रिवर्स हो रही है, हर चीज, मईशत रिवर्स हो रही है, सियासत रिवर्स हो रही है, इकॉनमी के साथ साथ उसके बाद हमारी मुआशरत रिवर्स हो रही है, हमारा मीडिया सेंसर, हमारा अदलिया पीछे जा रही है, हर मामले में, हर चीज में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो रिवर्स हो रही है, हमारी पैदावार कम हो गई है, गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये सब कुछ हो रहा है, और इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। पहले मुकदमात, पहले कातलाना हमला, एक कातलाना हमला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से, और उसके बाद उनको जेल में रखा हुआ है। तो ये पंगा ले लिया गया, और पंगा मुसलसल लिया जा रहा है। और अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं। तो जितने भी अंदाजे लगाए गए वो सारे के सारे गलत साबित हुए। वो जेल में बैठे हैं और आराम से रह रहे हैं, साइकिल चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और वो जो सीमेंट का थड़ा है उस पर एक गद्दा रखा हुआ है, उस पर वो सोते हैं।
दैट्स ऑल। और ना वो एयर कंडीशन की डिमांड कर रहे हैं, ना वो हीटर की डिमांड कर रहे हैं, ना वो मेडिकल ग्राउंड्स पे कहते हैं मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, मुझे ये बीमारी है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं, वो ये भी नहीं कर रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। और ना वो, उन्होंने बैरून मुल्क जाने की ऑफर ठुकरा दी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने नहीं जाना, मैं तो यहीं हूँ। उसके बाद उनको कहा कि जरा हल्की फुल्की माजरत कर लें, उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब गलती नहीं की तो माजरत कैसी। 9 मई भी आ गया, 9 मई भी गुजर गया, और अब इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शन को रिग्ड भी कर लिया गया, इलेक्शन से पहले भी धांधली, इलेक्शन के दौरान धांधली, उसके बाद नतीजे भी चोरी करके देख लिए गए, और एक अदद इंपोर्टेड सरकार के बाद अब जाली हुक्मरान लाके भी बिठा दिए, और हर चीज अपने कंट्रोल में ले ली, एक डमी प्राइम मिनिस्टर, डमी काबीना, और ये सब कुछ करके देख लिया। लेकिन वो जो पंगा है वो पंगा खत्म ही नहीं हो रहा, और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, और वो जेल के अंदर बैठ के तमाम सियासतदानों को मात दे चुके हैं, और पाकिस्तान के अवाम को अपने साथ वो जोड़ चुके हैं, और पाकिस्तान के अवाम को, और उसके बाद मीडिया में उन पे नाम लेने पे पाबंदी है, उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकती, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया तो छोड़ें, आलमी ज़राए अबलाग में इस वक्त इमरान खान और इमरान खान हो रही है, और मुसलसल उनके जो आर्टिकल्स हैं वो आलमी ज़राए ब्लाग और आलमी शोहरत याफ्ता जो टॉप रेटेड जो उनके हैं जी मीडिया के इदारे, वो शाया करते हैं, और वो फिर मिलियंस में देखा जाता है। ये सब कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया को बंद करके देख लिया, मोबाइल पे पाबंदी लगा के देख ली, डिजिटल मीडिया को पाबंद लगा के देख लिया, डिजिटल को दहशतगर्दी कह दिया गया, सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कह दिया गया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये पंगा जो है वो गले से नहीं निकल रहा। ये है मामला, और ये अभी तक आहिस्ता आहिस्ता आगे भी जा रहा है। और अब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठ के उनके खिलाफ, उनके हक में एक बहुत बड़ी करारदाद पास हो गई, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप, और अब एक और काम आन पड़ा। अभी कल एक फेक न्यूज़ चलाई गई, और फेक न्यूज़ की तरदीद भी आ गई, सब कुछ हो गया, और अब एक और काम हो गया, और वो है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी स्टेटमेंट दे दिया, और उनके तर्जुमान की तरफ से भी आ गया, और उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान साहब के मामले में भी रूल ऑफ लॉ को मद्देनजर रखा जाए, कानून की हुक्मरानी हो चाहिए, इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए। अब इमरान खान एक ऐसा कंबल बन चुके हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सियासतदानों के लिए तो बने ही हुए हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, सिर्फ एक ही बात चाहिए कि एक महफूज रास्ता कोई निकालें, आइनी और कानूनी रास्ते बतेरे हैं, और वो निकालें, और निकाल के उस आराम से अपने आप को उसमें से निकाल लें। लेकिन एक इंटरनल और पर्सनल एक इनसिक्योरिटी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनको अपनी असल में चमड़ी और दमड़ी का फ़िक्र है, और लाइक बाजवा साहब के बाजवा माइंड के जो लोग हैं वो, उनको अपनी चमड़ी दमड़ी का फिक्र है, और उनको अपनी मुर्गी बचानी है, और अपनी मुर्गी के चक्कर में वो कहते हैं कि हाथी बर्बाद होता है तो हो जाए, हमें क्या, हमारी मुर्गी बचनी चाहिए। तो इसलिए जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस पंगे से जान छुड़ाना चाहती है, इस पंगे से निकलना चाहती है, तो बेहतर ये है कि बाकी सारे जिनको वो बहुत बड़े स्टार्स समझती थी, तो वो सारे स्टार्स नहीं, वो तो सारे ज़ीरो निकले, और वो चले हुए कारतूस सारे निकले। तो लिहाजा अब एक ही रास्ता है, और रास्ता अब तो जो जितने बड़े बड़े समझदार लोग जो हैं, पॉलिटिकल पंडित्स जिनको कहते हैं, वो सब के सब ख़ालिद चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, और जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर की नब्ज़ें वब्ज़ें जानते हैं वो भी मोहम्मद अली दुरानी साहब का मैं सुन रहा था। तो वो सारे के सारे ये एक ही बात कह रहे हैं, और जो इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालफ हैं वो भी ये बात कहने पर मजबूर हैं कि ये लड़ाई जो है ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके लिए इस्टेब्लिशमेंट ये सारी लड़ाई लड़ रही थी, वो ये जंग हार चुके हैं, और बेहतर यही है कि अपने आप को वो इस सारे सारे जाली निज़ाम से अपने आप को अलग करें, और एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं, ताज़ा इलेक्शन करवा लें, और इस सारे निज़ाम को मिलिया मेट करें, क्योंकि ये निज़ाम चलने वाला है नहीं। तो आसान तरीन रास्ता यही है कि आप इस सारे सिस्टम को समेटें, लपेटें, और जुडिशरी के मातहत एक इलेक्शन करवाएं,
اور جس میں کسی سیاسی جماعت کا راستہ نہ روکا جائے، عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں اور جعلی جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا خاتمہ کریں، ورنہ پاکستان کے خلاف ان حکمرانوں کی وجہ سے پاکستان کے خلاف ایک اچھی خاصی چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اب معاملات جو ہیں وہ اس سے آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ میڈیا کو آزاد کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے، اور جنہوں نے میڈیا پر اور عدلیہ پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے پابندیاں لگوائیں اور ان کو زد و کوب کیا، ان کو مارا پیٹا اور ایک ملک میں فاشسٹ نظام لانے کی کوشش کی، بلکہ پوری جدوجہد کی فاشسٹ نظام لانے کے لیے، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب جو ہے اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ بھی ساتھ دینے کے لیے آپ کا تیار نہیں ہے، اور اس نظام کے ساتھ، اس جعلی نظام کے ساتھ، بے بنیاد نظام کے ساتھ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی بھاگ رہی ہے۔ وہ بھی کہتی ہے کہ چھوٹے موٹے کام ہم کر سکتے ہیں، کسی کی پراپرٹی ضبط کروانی ہے مجھ جیسے ایک بے ضرر آدمی کی، اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں، پاسپورٹ کروا لیں، شناختی کارڈ بلاک کروا لیں، پراپرٹی ضبط کروا لیں، اس طرح کے کام چھوٹے موٹے کر سکتے ہیں ہم، اس سے بڑا کام ہم نہیں کر سکتے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات سیدھا کریں، کیونکہ وہ مخصوص نشستوں والا کیس گلے میں پڑ گیا ہے، اور مخصوص نشستیں جس طریقے سے چوری کی گئیں اور ڈاکہ ڈالا گیا، پورے کا پورا الیکشن چوری کر لیا پہلے، اس کے بعد پھر مخصوص نشستوں میں بھی ڈاکہ، پھر آئین میں ترمیم، آپ اندازہ کریں ایک واحد ڈاکومنٹ ہے جس نے پاکستان کو 1971 کے بعد بچایا ہوا ہے، اور واحد ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ تمام سیاستدانوں کے دستخط ہیں، تمام سیاستدانوں کے، اس وقت بھی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے دستخط ہیں، متفقہ دستور ہے۔ اس دستور کو ایک جعلی حکومت کے ذریعے، ایک جعلی اسمبلی کے ذریعے اس دستور کو توڑا بھی جا رہا ہے، اور اس دستور کو امینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں ترامیم کر دی جائیں اپنی پسند کی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس طرح کا ایک بیہودہ پلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اسی لیے عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی بات پر بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ، اب عامر فاروق صاحب ہیں، حالانکہ بہت لائک مائنڈڈ ہیں گورنمنٹ کے، لیکن ان کے سامنے بھی ایک کیس چل رہا ہے، اور وہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان نہیں لے سکتا کسی بھی صورت میں، یہ ہے۔ اور اب اس میں جو وفاقی حکومت ہے وہ وہاں پہ کیا موقف اختیار کر رہی ہے، وہ اس کا جواب ہی نہیں دے رہی، اور ان کے پاس کوئی جواب ہے بھی نہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس لیے آپ یہ کیس نہ سنیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو اظہر صدیق صاحب ہیں اور دیگر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور باقی وکلا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ الگ سے ایک انڈیپینڈنٹ پٹیشن ہے۔ اظہر صدیق صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ الگ زیر سماعت ہے، اور یہ میری درخواست بالکل الگ ہے، اور لگ یہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ پیر تک کیس نمٹا دے گی، لیکن لگتا ہے کچھ وقت اور لگے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے یہ خبر دی ہے کہ یہ ابھی کچھ وقت لگے گا، اور لگتا یہی ہے کل یا پرسوں تک سپریم کورٹ کیس کا فیصلہ دے دے گی، وکیل الیکشن کمیشن نے کہا۔ لیکن یہ بات درست ثابت نہیں ہوئی، اور عامر فاروق صاحب کی بات زیادہ درست ثابت ہوئی۔ ایک ہفتے کے لیے کیس مؤخر کر دیا گیا۔ ایک جماعت کا انتخابی نشان نہیں ہے تو کیا بطور سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی؟ چیف جسٹس نے سوال پوچھا۔ سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے درخواست دائر کی، لیکن الیکشن کمیشن نے خارج کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے درخواست دی کہ انتخابی نشان نہ دیں، لیکن پی ٹی آئی کا امیدوار تو مان لیں، لیکن نہیں مانا گیا۔ اور کیا تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت موجود ہے؟ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا۔ جی، تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے، الیکشن کمیشن نے جواب دیا۔ ایک شخص آزاد الیکشن لڑتا ہے لیکن کہتا ہے کہ اس سیاسی جماعت سے ہوں تو ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں ہوا کیا تھا۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں، عامر فاروق صاحب کہتے ہیں جو ہوا اس کو چھوڑ دیں، مفروضوں پر بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا آپ سیدھا سیدھا جواب دیں، پی ٹی آئی بطور جماعت موجود ہے، اس کے چیئرمین سیکرٹری وغیرہ ہیں نا؟ تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی بالکل ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے تھے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کروا کر الیکشن میں جمع کروا دیا الیکشن کمیشن کو، آپ نے ہاں یا ہاں نہ نہیں کی، لیکن انہوں نے تو الیکشن کروا کے جمع کروا دیے۔ انہوں نے غلط الیکشن کرایا ہوگا لیکن کروا کر بھیج تو دیا۔
تو تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت تو موجود ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا۔ تو یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آئندہ سوالات پر جوابات لے کر آئیے گا۔ اور ہم نے تو اس حد تک کہا تھا کہ آپ نے انتخابی نشان نہیں دینا، لیکن پارٹی ممبر تو تسلیم کریں۔ اظہر صدیق صاحب نے یہ کیس آرگوم کیا اور پھر یہ 5 جولائی تک یہ کیس چلا گیا۔ اب یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت سے انتخابی نشان چھینے، تو لہٰذا اس کا الیکشن کمیشن جواب نہیں دے رہا۔ تو اسے کہتے ہیں پنگا نہیں چنگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔